हेलो नमस्कार साथियों। मैं विनोद विनोद जीएस बाला में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए यूपीपीएससी आरओ एआरओ से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो साथियों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से नहीं निकलती? तो वो है बनास नदी। ये इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन ठीक है। नंबर 2, द्रोणी महानदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो ये है कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ठीक है। नंबर 3, निम्नलिखित में से नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है? तो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक गलत है। तो यह है चंबल और राप्ती। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन ठीक है। झेलम नदी की सहायक नदी है पोहरू। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन ठीक है। नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो यह है ब्रह्मपुत्र। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ठीक है। नंबर 6, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? तो ये निकलती है नासिक। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन ठीक है। नंबर 7, निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो यह है सिंधु के। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन ठीक है। नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो यह है सिंधु। सिंधु अरब सागर में गिरती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ठीक है। नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? तो यह है सोन। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन ठीक है। नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? तो यह है महानदी का। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ठीक है। नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो यह है गोदावरी का। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ठीक है। नंबर 12, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो ये है सतलज। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो यह है गंगा, जमुना और सरस्वती। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो यह है माही। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो यह है लूनी नदी, जो कि थार रेगिस्तान से होकर बहती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? तो वो कौन सी है? नर्मदा नदी, जो कि ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है? तो यह है गोदावरी का। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यह है गोमती। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सी नदी दादर और नगर हवेली में बहती है? तो ये है दमनगंगा। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो ये है अलकनंदा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह है गंगा की। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यह है गंडक। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो यह है मंजीरा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है? तो यह है गंडक। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी गिरती है? कृष्णा नदी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो यह है गंगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो यह है तापी नदी, जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यह है गोमती की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो कौन सी है? यह है साबरमती। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो यह है कर्णप्रयाग। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो ये किसका है? यह है नर्मदा का। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती? तो कौन सी नदी नहीं मिलती? लूनी नदी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में जल विसर्जित करती है? तो ये है तापी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो वह है कावेरी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है? तो यह है इंद्रावती। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यह है वैगई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो यह है नर्मदा। तो
तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो वह है माही। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। तो बताइए यह कौन सी नदियां हैं? तो यह हैं ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, यमुना और गोमती नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह है गंगा की। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसके बाद सूख जाती है? तो वो है सरस्वती। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, गोदावरी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिम घाट के ढलान से निकलती है? तो ये निकलती है नासिक। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो यह है पटना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो यह है महानदी की। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो वो कौन सी हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन ठीक है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 47, उस देश को इंगित करें जहां से समुद्र नदी नहीं गुजरती है। तो यह है म्यांमार। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो किसका नहीं है? यह है सतलुज का। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली में नहीं है? तो किसका नहीं है? चिनाब नदी का। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार नदी है? तो यह है सतलुज नदी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे MCQ क्वेश्चंस। और साथियों यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है और अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।